तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि 2023 में हम ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे करें। दोस्तों, आज का ये वीडियो एकदम खास होने वाला है, एकदम हटके होने वाला है, क्योंकि मैंने ऐसा टॉपिक आज तक अपने वीडियो में नहीं लिया। अगर लिया भी है तो ये उससे हटके होगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो उन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है जिसने ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ पता है और जिससे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं पता। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में आपको पता भी होगा तो आपने क्या किया आज तक, लॉसेस ही किए ना, प्रॉफिटेबल हो गया। आपने अगर कुछ लॉसेस किए तो उसे हम कैसे रिकवर कर सकते हैं, उससे हम कैसे बच सकते हैं, एक नए सिरे से कैसे शुरुआत कर सकते हैं। अगर जैसे ऑप्शन ट्रेड के बारे में कुछ नहीं पता तो उनके लिए तो ये वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ऐसे ऐसे टॉपिक में यहाँ पर आज कवर करने वाला हूँ जिसे कोई नहीं बता देगा। आपको बताएगा तो सिर्फ उसको उनको कुछ फीस देकर उनको कुछ कोर्स खरीदना होता है। आज की ये सब बातें बिल्कुल फ्री में आपको बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। तो हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट ऑप्शन ट्रेडिंग इन 2030 मतलब 2023। मतलब हम एक नए सिरे से नए साल में ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। तो इसके कुछ मैंने पॉइंट्स यहाँ पर निकाले हैं। आपको पहले ये पॉइंट्स आपको ध्यान में ना आने चाहिए, आपको समझना चाहिए ये पॉइंट्स क्या है। इसके बेसिस पर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में एक नए सिरे से शुरुआत कर सकते हो। तो दोस्तों, पहला हमारा टॉपिक है पास्ट मिस्टेक्स। आपने जो भी गलतियाँ की है पिछले अपने ट्रेडिंग करने में, उसको एक रिकॉल कीजिए आप। आपने जो अपने ट्रेडिंग करने पिछले ट्रेडिंग करियर में आपने जो भी गलतियाँ की उसे हम रिकॉल करने वाले हैं। दूसरा, ये उन लोगों के लिए है जिसको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में पहले से पता है। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो ऑप्शन ट्रेडिंग में नया है। जो लोग बंदे ऑप्शन ट्रेडिंग में नया है उनको ये कैपिटल से अपनी शुरुआत करनी होगी। और जो ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में पहले से जानते हैं उनको पहले अपने गलतियों को रिकॉल करना पड़ेगा। पहले आपने 2022 में क्या गलतियाँ की है, आपकी गलतियों की सज़ा आपको कैसे भुगतनी पड़ रही है, आप लॉस में हो या प्रॉफिट में हो। ऑब्वियसली गलतियाँ होगी है तो आप लॉस में ही होंगे, प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। तो हम उन गलतियों को कुछ रिकॉल करने वाले हैं यहाँ पर। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट अपना टॉपिक है कैपिटल। आपका कैपिटल कितना होना चाहिए। कैपिटल की यहाँ पर कोई सीमा नहीं है, लेकिन आप जब ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत करने वाले हो तब शुरुआत के समय में आपके पास कैपिटल कितना होना चाहिए। दूसरा है आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक बैक टेस्ट की हुई आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जो अगर प्रैक्टिस की हो, बैक टेस्ट की हो, पेपर ट्रेडिंग की हो, तो उसे हम लाइव चार्ट में, लाइव ट्रेडिंग में कैसे अपनाएंगे, उसे हमें पहले प्रैक्टिस करना होगा पहले कुछ दिनों के लिए। तो प्रैक्टिस करने के लिए सिर्फ हमें वन लॉट में प्रैक्टिस करना होगा। उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले कि हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और चौथा मेरा सबसे पसंदीदा टॉपिक है साइकोलॉजी। मैं इस साइकोलॉजी को सबसे इम्पोर्टेंट मानता हूँ, क्योंकि ये जो बाकी के है वो सेकेंडरी है। मतलब मैं इसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं मानता, क्योंकि ये आपको सिर्फ लॉस से बचाएगा और लॉस होगा तो भी छोटा होगा। लेकिन जो ये साइकोलॉजी है ये आपको जो लॉस होगा उसे बड़ा नहीं होने देगा। जितना आपका लॉस आपको मालूम है उतना ही आपका लॉस होगा इस साइकोलॉजी की वजह से। इससे ज़्यादा आपका लॉस नहीं होगा आपकी अगर साइकोलॉजी होगी तो। इसके बारे में भी हम आज चर्चा करने वाले। और दूसरा कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं हमारे, आपको ये टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले कि आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड कितना होना चाहिए, आपका रिस्क पर ट्रेड कितना होना चाहिए, आपका पोजीशन साइजिंग कितना होना चाहिए। तो इस 5 टॉपिक पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे कि हम कैसे अपने ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं, कैसे अपने ट्रेडिंग को सुधार सकते हैं। आपने अगर गलतियाँ की है तो उस गलतियों को कैसे सुधार सकते हैं। तो पहले टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले अपना टॉपिक है पास्ट मिस्टेक्स। मतलब जो भी अपने पिछले अपने ट्रेडिंग करियर में जो भी गलतियाँ की हैं उसे आपको रिकॉल करना होगा। रिकॉल मतलब उसे याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर याद अपन नहीं करोगे तो आप आगे उन गलतियों को कैसे रिमूव कर पाओगे अपने ट्रेडिंग करियर में से। तो आपको उन गलतियों को ढूंढना पड़ेगा। उन गलतियों की आपको एक लिस्ट करनी पड़ेगी कि आपने क्या गलतियाँ की है। क्या आपने रिवेंज ट्रेडिंग की है, या आपने ओवर ट्रेडिंग की है, क्या आपने टिप्स एंड कॉल पर काम किया है। मतलब जो भी टिप्स एंड कॉल आपको प्रोवाइड करते हैं उन पर आपने काम किया है, उनके वजह से आपको यहाँ पर लॉस हो रहा है। क्या आपने रैंडम ट्रेड लिए, मतलब जिन जिन ट्रेड को आपको लेने की ज़रूरत नहीं, क्या आपने वैसे ट्रेड लिए। आप उन गलतियों को रिकॉल करो पहले, क्योंकि कैसा होता है आपको अगर अपनी गलतियाँ मालूम नहीं होगी तो आप अपने जो भी जीवन में लक्ष्य पाना चाहते हो उसे हम पा नहीं सकेंगे। क्योंकि आपको अगर अपनी गलतियाँ ही मालूम नहीं है तो आप आगे कैसे बढ़ पाओगे। उन गलतियों को नज़रअंदाज करके, उन गलतियों को रिमूव करके ही आप आगे बढ़ पाओगे ना। आप अगर बार बार ये गलतियाँ करोगे बार बार तो फिर से आपको वही होगा, लॉसेस ही होंगे। आपको अगर फिर से प्रॉफिटेबल आपको बनना है तो ये गलतियाँ आपको नहीं दोहरानी। आपको एक काम करना करना पड़ेगा। इन इन जो भी आपने गलतियाँ की उसकी एक लिस्ट बनानी पड़ेगी आपको,
उन लिस्ट को बना के आपको अपने टेबल, जो भी आपका ट्रेडिंग सेटअप है, वो टेबल पर आपको लगाना पड़ेगा। क्योंकि जब भी आप सुबह उठोगे, जब भी सुबह उठोगे ना, उन गलतियों को आप पढ़ लेना फिर से। जब भी आप इसे पढ़ोगे ना, तो आपको, जब आप ट्रेडिंग करते समय आपको ये गलतियों का एहसास होगा, आप वो गलतियाँ नहीं दोहराओगे। इसे आपको बार बार रिकॉल करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपको अपनी अच्छाइयाँ मालूम है, वैसे आपको अपनी बुराइयाँ भी मालूम होनी चाहिए। इसलिए मैंने आपको क्या कहा, आपको एक टेबल बनाना चाहिए। उन टेबल पर आप अपनी गलतियों की लिस्ट तैयार करो। लिस्ट करके जितनी भी आपको गलतियाँ लगी, छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, ये 10 होंगी, 12 होंगी, 20 होंगी, 25 होगी, 100 भी होंगी तो भी चलेगा। छोटी छोटी गलतियों आप छोटी छोटी जो भी अपनी गलतियाँ की, उससे आप रिकॉल कीजिए। आप देखिए, पिछले आपने थोड़ा आँख बन के अपने पिछले ट्रेडिंग करियर को याद करने की कोशिश कीजिए। आपको सब याद आ जाएगा। ये आपको करना ही होगा। आपको करने की, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू हैव टू डू। मैं आपको कहता हूँ, आपको करना पड़ेगा। ये आपको छोटी चीज़ लग रही है, लेकिन इसका इसका जो भी आपको फ़ायदा मिलेगा ना, वो ज़बरदस्त मिलेगा। तो चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया। पास्ट मिस्टेक जो भी आपने गलतियाँ की, उसकी एक लिस्ट बनाकर आपको टेबल में रखनी है और उसको दोहराना है। दोहराना मतलब ट्रेडिंग में दिन नहीं दोहराना, उसको आपको याद करके आपके मन में दोहराना है। आपको कहना है कि ये गलतियाँ मैं फिर से नहीं करूँगा। जब भी आप ट्रेडिंग करते हो, आपको वो गलतियों फिर से करने लगोगे, तब आपको याद आ जाएगा कि मुझे ये नहीं करना है। समझ समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलिए, बढ़ते हैं अगले टॉपिक। तो दोस्तों, दूसरा हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कैपिटल। चाहे आपके पास 1 लाख का कैपिटल हो, चाहे आपके पास 50 लाख का कैपिटल हो, चाहे आपके पास 1 करोड़ का कैपिटल हो, आपको काम करना है सिर्फ 50% कैपिटल से। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है? चाहे आपके पास 1 लाख हो, 50 लाख हो, 1 करोड़ हो, उसमें से सिर्फ आपको 50% आपको यूज़ करने हैं, आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं। ये रही पहली बात। क्योंकि कैसा होता है, आप नए से शुरुआत कर रहे हो। ये उन लोगों के लिए जो एक नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं, एक नए नए ट्रेडर बनना चाहते हैं, जिनको ट्रेडिंग के बारे में पता है पहले से, वो भी, उनको भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप भी एक नए सिरे से शुरुआत कर रहे हो। तो आपके पास जितने भी कैपिटल है, पहले आप उसे आधा कीजिए। उस आधे कैपिटल से आप ट्रेडिंग करने की शुरुआत कीजिए। क्योंकि कैसा होता है, क्योंकि शुरुआती के दिनों में स्टार्ट में आप कुछ गलतियाँ करते हो। आपने जितना भी मन में ठान लिया हो, लेकिन आपसे गलतियाँ होती ही है। चाहे आपकी पहली गलतियाँ 100% हुई होगी, तो दूसरी बार आपकी 10% तो होती है। तो ये गलतियाँ होते टाइम आपके पास जो भी कैपिटल है, वो आपको सेव करना है पहले। मतलब आपके पास 1 लाख 2 लाख जितने उसका 50% यूज़ करोगे। आपने अगर गलतियाँ की हो, तो उसमें से जाएगा तो थोड़ा ही ना। मतलब आपके पास समझो ₹1,00,000 कैपिटल है, आपने पूरा ही घुसा दिया। तो उसमें से आपको लगभग समझो 30 हज़ार का नुकसान हो गया। लेकिन आप अगर 50,000 ही डालोगे, 50,000 डालोगे, तो आपको होगा सिर्फ 15,000 का नुकसान। समझ में आ गई बात? अगर होगा भी तो बहुत ही कम होगा। मतलब आपका जितना भी कैपिटल है, उससे उतना बच जाएगा आपका कैपिटल। क्योंकि ये कुछ गलतियाँ ऐसी होती है साइकोलॉजी की वजह से, कुछ नॉलेज की वजह से आपको गलतियाँ करन होती है, मिस्टेक्स। तो मिस्टेक के कारण आपका कैपिटल बचना चाहिए। कैपिटल बचाना आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए। आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर रहे हो, आपके लिए कैपिटल इज़ द मेन वेपन। आपका कैपिटल ही आपका एक मेन शस्त्र है। इसके बिना आप ट्रेडिंग में युद्ध नहीं जीत सकते। समझ में आ गई बात? तो पहला आपका गोल होना चाहिए, मेरा जितना भी कैपिटल है उससे मैं आधे से शुरुआत करूँ, आधे से शुरुआत करके अपनी गलतियों को सुधारूँ। और सुधारते टाइम आपको जर्नल मेंटेन करना होगा। जनरल जनरल मतलब एक नोटबुक होता है। कौन सा भी एक नोटबुक लीजिए, उसमें जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो सुबह समझो 10 बजे ट्रेडिंग कर रहे हो, वहाँ पर एक ट्रेड ले रहे हो, तो वो ट्रेड लेते समय आपको यहाँ पर लिखना चाहिए उस जर्नल में, क्यों ये ट्रेड में क्यों ले रहा हूँ, रीज़न क्या है, क्या सेटअप बन रहा है, कितने बजे ले रहा हूँ, टाइम, कैपिटल उसमें कितना यूज़ रहा है, उसमें स्टॉप लॉस कितना है, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। एसएल से लेकर टारगेट तक आपको सब लिखना है उस जर्नल में। एक ट्रेड के पीछे ये सारे जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, ये सब सारे इंपॉर्टेंट है। आपका ट्रेड क्यों है, आपकी रीज़न क्यों है, आपका सेटअप क्या है, आपका कैपिटल कितना लग रहा है उस ट्रेड के पीछे, आपका एसएल कितना है, आपका टारगेट कितना है, आपको सब उस जर्नल में आपको लिख लेना है। तो समझ में आ गया बात आपका? तो कैपिटल एक ट्रेडर का मोटिव होता है, सेव द कैपिटल।
तो आपको कैपिटल बचाना है। कैपिटल आपने जो भी अपना जो भी कैपिटल है उससे आधे कैपिटल से आपको शुरुआत करनी होगी। समझ में आ गया बात? चलिए आगे। तो दोस्तों तीसरा हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस योर स्ट्रैटेजी। प्रैक्टिस योर स्ट्रैटेजी विथ वन लॉट। आप जो भी अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप किए हो, जिसे बैक टेस्ट किए हो, जिसे प्रैक्टिस किए हो, उससे आपको एक शुरुआत करनी है सिर्फ वन लॉट से, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस डेवलप होने तक। क्योंकि कॉन्फिडेंस जब आएगा, आपकी स्ट्रैटेजी पर आपको भरोसा होगा, तब आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर आप ज़्यादा मतलब एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने पर आपकी स्ट्रैटेजी पर आप ज़्यादा लॉट से ज़्यादा पोजीशन से काम कर पाओगे। मतलब जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, जब आपको पता चलेगा कि मेरी स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी कितनी है, 80% है, 90% है। जब तक आपको एक्यूरेसी मालूम नहीं होगी तब तक आपके पास एक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, एक हिम्मत नहीं आएगी कि मैं स्ट्रैटेजी काम करेगी, यस और नो, काम करेगी या नहीं करेगी। अगर करेगी तो कितने मुझे प्रॉफिट देगी, कितना मुझे लॉस देगी। अगर ये बात आपको समझ में आ गई, आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर आपको भरोसा हो गया, तो आप अच्छे खासे लॉट लेकर, अच्छी खासे अपनी पोजीशन से बढ़ाकर एक अच्छी खासी एंट्री लेके टारगेट पा सकते हो। समझ में आ गई बात? एक स्ट्रैटेजी आपको डेवलप करनी पड़ेगी, एक नहीं समझो 2 लीजिए, 3 लीजिए, जितने मतलब 3 के ऊपर आपको स्ट्रैटेजी नहीं रखनी चाहिए, मिनिमम 1 मैक्सिमम 3। क्योंकि कैसा होगा, आप अगर हर बार स्ट्रैटेजी बदलोगे ना तो मज़ा नहीं आएगा। कभी एक स्ट्रैटेजी काम करेगी, कभी दूसरी करेगी, कभी तीसरी करेगी। हर टाइम आपको एक स्ट्रैटेजी पर या 2 स्ट्रैटेजी पर आपको काम करना है। आप अगर बार बार एक ही स्ट्रैटेजी पर काम करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मार्केट में ये स्ट्रैटेजी चलती है, ये स्ट्रैटेजी यूज़ होती है, ये स्ट्रैटेजी काम करती है। अगर हर बार अगर स्ट्रैटेजी अगर बदलोगे ना, चेंज करोगे, बदलोगे, तो कैसा होगा, पहले बार समझो एक स्ट्रैटेजी काम करेगी, अगर नहीं की समझो, अगर पहले बार ये स्ट्रैटेजी ने काम नहीं किया, अगर आप स्ट्रैटेजी बदलोगे, दूसरी बार भी अगर आपकी वो दूसरी बदली हुई स्ट्रैटेजी भी नहीं काम किया, आपको टेंशन आ गया, फिर से आपने स्ट्रैटेजी बदली, तीसरी बदली, लेकिन इस बार आपकी पहले वाली स्ट्रैटेजी ने आप यहाँ पर काम करवा दिया, लेकिन तीसरी जो आपकी बदली हुई स्ट्रैटेजी ने यहाँ पर आपका काम बिगड़ा दिया, मतलब आपका टारगेट स्टॉप लॉस हिट करवा दिया। लेकिन पहले वाली स्ट्रैटेजी ने आपका टारगेट बुक कर लिया, प्रॉफिट बुक कर लिया। समझ में आ गई बात? मतलब एक स्ट्रैटेजी 10 बार अगर आप यूज़ करोगे तो उसमें से 8 बार तो पास होगी ही होगी, लेकिन आप अगर हर बार स्ट्रैटेजी बदलते जाओगे तो चांसेस है कि हर बार आपकी स्ट्रैटेजी फेल होगी। हर बार 10 में से 10 बार भी फेल हो सकती है। तो समझ में आ गई बात? आपको प्रैक्टिस करना है एक स्ट्रैटेजी से, एक स्ट्रैटेजी आपको डेवलप करनी है, 1 या 2 या मैक्सिमम 3। उस स्ट्रैटेजी के बाद आपको डेवलप होने के बाद एक्यूरेसी उसकी कितनी है ये मालूम होने के बाद आपको आपके पास कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो आप हर बार एक टारगेट ले पाओगे, टारगेट आप अचीव कर पाओगे, पोजीशन आपकी बढ़ा पाओगे। तो स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए। ट्रेडिंग करियर में आपको जो भी ट्रेडिंग करना है उसमें आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बैंक निफ्टी की अलग स्ट्रैटेजी रहती है, निफ्टी की अलग स्ट्रैटेजी रहती है। आपको अगर इक्विटी में काम करना है तो इक्विटी की अलग स्ट्रैटेजी रहती है। आप अगर स्ट्रैटेजी काम नहीं करोगे, उसकी एक्यूरेसी आपको मालूम नहीं होगी, आपको प्रैक्टिस नहीं होगी स्ट्रैटेजी पर, भरोसा नहीं जब तक आएगा ना, तब आपके हाथ थर-थर काँपेंगे ट्रेड लेने में। तो आपको स्ट्रैटेजी डेवलप करनी ही होगी। चलिए आगे बढ़ते अगले। तो आ गया दोस्तों मेरा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, साइकोलॉजी। बाकी के सारे टॉपिक एक तरफ और ये टॉपिक एक तरफ, क्योंकि बाकी के जो टॉपिक है वो सिर्फ आपको लॉस कम करना सिखाएंगे, लॉस मिनिमम कैसे अपना रह सकता है वो सिखाएंगे, आपका टारगेट कितना लेना है वो सिखाएंगे। लेकिन ये जो पार्ट है ना, ये आपको बताएगा कि आपका प्रॉफिट कैसे बड़ा हो सकता है और आपका लॉस और कैसे छोटा हो सकता है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी आपको लॉस देगी तो ये साइकोलॉजी आपको लॉस बढ़ाएगी। मतलब आपकी अगर साइकोलॉजी ठीक नहीं तो आपका लॉस गारंटी के साथ हो सकता है। क्योंकि साइकोलॉजी कैसे काम करते हैं मैं आपको बताता हूँ। आप अगर ट्रेड लेते हो, उसमें समझो आपको फ़ायदा होता है, तो फ़ायदा होता है तो आपका माइंड आपको क्या कहता है, अरे इतनी 1 मिनट में मुझे 2000 का प्रॉफिट हो गया, तो क्यों ना मैं और एक ट्रेड लूँ और 1 मिनट में मैं 2000 और कमा लूँ। बराबर है ना, ऐसा होता है ना। तो ये 2000 कमाने के चक्कर में जो आपका ये पहले वाला ट्रेड का प्रॉफिट होता है वो भी जीरो होता है। फिर आ जाते हो आप टेंशन में, अरे मेरा 2000 प्रॉफिट था, फिर से मैं जीरो हो गया हूँ, अभी मैं अपना 2000 कैसे कवर करूँ। तो फिर से ये 2000 कवर करने के लिए आप फिर से एक ट्रेड लेते हो, फिर से आपको 2000 का नुकसान होने लगता है, अरे ये तो लॉस हो गया,
मैं पहले 2000 प्रॉफिट में था, फिर मुझे अभी 2000 लॉस हो गया, फिर ये 2000 रिकवर करने के लिए फिर एक बार ट्रेड लेते हो, ट्रेड लेते जाते हो, उससे आपको क्या होता है, लॉस बड़ा हो जाता है। मतलब आपकी साइकोलॉजी आपको क्या करने पर मजबूर कर रही है, आपको ओवर ट्रेडिंग करने पर मजबूर कर रही है। तो इससे आपको बचना है, ये होगा ही होगा। इससे ये आपको कंट्रोल करने में, मैं आपको बताता हूँ, इससे आपको कंट्रोल करने में पसीने छूट जाएगी, पसीने। आप ये आपको दिख रही है छोटी चीज़, लेकिन जब आप अगर ट्रेडिंग करते हुए आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे काम करते हैं। ये एक मायाजाल है, मायाजाल। आप अगर इस पे काबू पा गए ना, आप अगर इस पे काबू पा गए तो समझो जीत लिए। आप अगर 10 में से 8 दिन भी फेल हो गए ना, लेकिन आपकी साइकोलॉजी अगर ठीक है, आपकी अगर साइकोलॉजी ठीक है, लेकिन आप अगर 10 दिन में भी फेल हो गए, तो बाकी के 2 दिन में आपके सारे लॉस कवर हो जाएंगे। सिर्फ आपकी साइकोलॉजी पर आपको काबू करना होगा। आपने जो रूल बनाए हैं उसे आपको मेंटेन करके चलना है आखिर तक। ये आपकी साइकोलॉजी आपको ओवर ट्रेडिंग करने में मजबूर करती है। ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, रैंडम ट्रेडिंग, ये जो भी मैं आपको वर्ड बता रहा हूँ, ये साइकोलॉजी के शिकार है। आप अगर इस पे काबू पा गए ना, तो आप समझो जीत लिए ट्रेडिंग को। आप अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए ना, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ होगा साइकोलॉजी का। आप अगर मेडिटेशन करते हो, आप अगर अपने खुद पर काबू पाना सीख गए हो, तो ही आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकते हो। कौन सी भी स्ट्रैटेजी आपको प्रॉफिटेबल नहीं बनाएगी, सिर्फ आपकी साइकोलॉजी आपको प्रॉफिटेबल बनाएगी। साइकोलॉजी मतलब ओवर ट्रेडिंग ना करना, फ़ायदा हो तो झट में से निकल लेना और फ़ायदे की लालच ना करना। जो भी आपके इमोशंस रहते हैं, जो भी आपका मन आपको करने को मजबूर करता है ना, उसे हम साइकोलॉजी करते हैं। अगर नेगेटिव बातें करने को मजबूर करता है, तो साइकोलॉजी आपकी ठीक करो। अगर पॉजिटिव करने को कहता है, तो ही आप राइट माइंड से आगे बढ़ पाओगे। तो समझ में आ गया साइकोलॉजी कैसे काम करती है। साइकोलॉजी आपकी ठीक होनी चाहिए। आपने जितना टारगेट लिया है उतना टारगेट लेके आप निकल जाओ मार्केट से। निकल जाओ, नहीं तो छीन लेगा वो, बुला लेगी फिर से वो। जितना आप अगर चार्ट को देखते जाओगे ना, उतना आपकी साइकोलॉजी आपको डिस्टर्ब करेगी। निकल जाओ, जितना टारगेट लेते हो निकल जाओ, बाद में देखो भी मत। अगर लॉस होता है तो लॉस लेके निकल जाओ, प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट लेके निकल जाओ। सुबह आपको 10,000 का प्रॉफिट होगा। अगर आप 10,000 का प्रॉफिट अगर आप चार्ट को देखते रह जाओगे ना, तो 3:30 बजे तक आप 30,000, 40,000, 5,000 लॉस में होंगे। ये आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। इसलिए आपकी साइकोलॉजी आपको मेंटेन करनी है। आपको अच्छी बातें आपको पढ़नी चाहिए, रेगुलर आपको पढ़ना चाहिए साइकोलॉजी के बारे में। आपको अपने इमोशन कैसे काम करते हैं आपको पता होना चाहिए। आपका माइंड कंट्रोल करना आना चाहिए आपको। आप अगर माइंड को कंट्रोल करना सीखे तो आसान होगा सब। ये पूरा जो गेम है ट्रेडिंग का, ये सब साइकोलॉजी के ऊपर है। 90% इज़ द साइकोलॉजी एंड 10% इज़ द स्ट्रैटेजी। समझ में आ गए। साइकोलॉजी के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, आप उसे जाकर देखिए, कुछ समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि साइकोलॉजी कैसे काम करती है। मैं साइकोलॉजी के ऊपर थोड़े और 2-3 टॉपिक यहाँ पर ऐड करूँगा, वो किसी और दिन हम देखेंगे कि कैसे साइकोलॉजी काम करती है, उस पर हम कैसे कंट्रोल करेंगे। लेकिन सिर्फ मैंने ये शॉर्ट में आपको बताया कि साइकोलॉजी पर कैसे आप कंट्रोल पा सकते हो, साइकोलॉजी आपको कैसे लॉस देती है, कैसे प्रॉफिट देती है। तो समझ में आ गए। तो चलिए अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो दोस्तों चले जानते हैं आप कुछ टेक्निकल पॉइंट्स अभी हम जानेंगे कि ट्रेडिंग में टेक्निकल पॉइंट्स कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं। तो पहला है रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो। जो पहला ये RR लिखा है ना मैंने, ये है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मतलब क्या। आपको अगर एक ट्रेड ले रहे हो, तो उसमें आपका रिस्क कितना है। रिस्क अगर आपका 5 रुपये है, तो आप उसमें आपका रिवॉर्ड कितना होना चाहिए, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये। ये रिस्क के बदले आपका जो रिवॉर्ड है, उसका जो रेशो है, उसे हम कहते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। मतलब आपका रिस्क है 5 रुपये और रिवॉर्ड है 10 रुपये, मतलब दुगना है। मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:2। आपका रिस्क है 5 रुपये, रिवॉर्ड है 15 रुपये, तो आपका होगा 1:3। समझ में आ गए। आपको हमेशा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो में काम करना है। आपका मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:2 मिनिमम होना ही चाहिए।
1:2 मिनिमम, इससे नीचे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड से चला गया ना, प्रॉफिट टेबल बनने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। क्योंकि अगर 10 में से समझो आप अगर 10 ट्रेड लेते हो, 10 में से आपके 5 ट्रेड फेल गए और 5 ट्रेड पास हो गए, फिर भी आप प्रॉफिटेबल बनोगे, 5 फेल हो गए और 5 पास हो गए, और आपका रिस्क एंड रेशियो 1:2 है। मतलब आपका रिस्क होगा 5 रुपये यहाँ पर, 1:2 मतलब इसका हम उदाहरण लेते हैं, 5 रुपये रिस्क, 10 रुपये प्रॉफिट। 10 में से आपके 5 ट्रेड लॉस हो गए, मतलब हर बार आपने 5 रुपये गंवा दिए, मतलब 25 रुपीज़ आपने गंवा दिए। समझ में आ गया बात? और कितने पास हो गए? 5 पास हो गए, और हर बार आपने कितना किया? 10 रुपये प्रॉफिट किया, मतलब 50 रुपये। ये माइनस भी की जाए 25 रुपये तो भी आपको 25 रुपये प्रॉफिट होगा। समझ में आ गए? ये जितना आगे बढ़ता जाएगा 1:3 होता जाएगा, उतने ही आप प्रॉफिटेबल बनते जाओगे। समझ में आ गए? अगर आपका 1:2 1:1 होगा, आपके 5 पास हो गए, 5 फेल हो गए, तो 25 आपका ब्रेक इवन पे आप निकल जाओगे। ब्रेक इवन पे ना आपको प्रॉफिट होगा ना आपको फ़ायदा होगा, आपके ब्रोकरेज चार्जेस यहाँ पर जाएंगे, ब्रोकरेज चार्जेस है वो यहाँ पर जाएंगे। मतलब समझ में आ गया? आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम 1:2 होना ही चाहिए, 1:2 होना ही चाहिए आपका रिस्क एंड रेशियो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रिस्क पर ट्रेड, आरपीटी मतलब रिस्क पर ट्रेड। आपका रिस्क पर ट्रेड कितना होना चाहिए? तो एक रूल के हिसाब से आपके 1 लाख कैपिटल के ऊपर 3% से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? आपका अगर कैपिटल 1 लाख है, उसके ऊपर 3% मतलब 3,000 के ऊपर लॉस नहीं होना चाहिए। अगर लॉस हो गया तो दिन खत्म करो, निकल जाओ यहाँ से। अगर आप 2 ट्रेड लेना चाहते हो तो 1.5% के हिसाब से समझो, एक ट्रेड में 1.5%, एक ट्रेड में 1.5%, मतलब दिन की पूरी लिमिट हो गई आपकी 3%। लॉस हो गया तो निकल जाओ। मतलब आपको अपने कैपिटल के ऊपर 3% से ज़्यादा एक दिन में लॉस नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? ये होता है रिस्क पर ट्रेड, रिस्क पर डे। तो अगली बात करते हैं पोजीशन साइजिंग। तो पोजीशन साइजिंग कैसे? आपका रिस्क पर ट्रेड के हिसाब से पोजीशन साइजिंग निकालना होता है। आपका अगर 1 लाख कैपिटल है, उसके ऊपर 3% के हिसाब से मतलब 3,000 आपको लॉस नहीं होना चाहिए, तो उसके ऊपर पोजीशन हम कितनी ले सकते हैं? इसकी क्वांटिटी हम कैसे निकाल? क्वांटिटी इसको तो आरपीटी डिवाइड बाय स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आपको मालूम होना चाहिए आपका कितना है। आरपीटी कितना है आपका? रिस्क पर ट्रेड 3,000 है। आपका स्टॉप लॉस कितना है? 10 रुपये, मतलब ये गया मतलब 300, मतलब 300 क्वांटिटी आप ले सकते हो। सिर्फ 300 क्वांटिटी के ऊपर आप नहीं ले सकते। समझ में आ गए? तो ऐसा ही काम करता है रिस्क पर ट्रेड, आरपीटी, आरआर रेशो। तो दोस्तों मैंने आपको ये बातें समझा दी है। आप 2023 में ये सब बातें ध्यान करें, ये सब बातें ठीक से नोट डाउन कर लेना, ठीक से मेंटेन कर लेना, एक जर्नल में लिख लेना। इसके हिसाब से आप ट्रेडिंग करना, आपको कभी लॉस नहीं होगा। अगर होगा तो भी कम होगा, और प्रॉफिट होगा तो बड़ा होगा। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अगले आपके बंदे को, आपके फ्रेंड लोगों को शेयर करो जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू करना चाहता है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ आपको समझ नहीं आया, तो मुझे बिंदास कॉल करो, डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर लिख लिया है। तब तक के लिए बाय।